त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वं शिवार्पणम। अर्थात बिल्व वृक्ष लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम। अर्थात बिल्व वृक्ष। बिल्व वृक्ष की महिमा जितनी वर्णन की जाए सब कम है, सब लघु है। आज मैं आपको बताऊंगा बिल्व वृक्ष का संपूर्ण महात्म्य, जो शायद आपने पहले ना सुना हो, ना पढ़ा हो। शायद मैं कह रहा हूँ, शायद आपने पढ़ा भी हो, सुना भी हो और आपको पता भी हो। तो अवश्य आज का यह विषय वीडियो पूरा देखिएगा और आप भी स्वयं इसे आचरित करने का प्रयत्न कीजिएगा। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले हर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे बिल्वा वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु आदि महेश आदि का समावेश है, या एक रूप में कहूँ तो बिल्वा वृक्ष साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है। बिल्वा वृक्ष की सेवा करने से, बिल्वा वृक्ष की सेवा करने से अपने भाव अनुसार, अपने ज्ञान अनुसार कोई संदेह नहीं है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा भी कई जगहों पर लिखा हुआ है, जैसे वनस्पति शास्त्र में, शिव पुराण आदि में, कि अगर बिल्वा वृक्ष का कांटा आपको अनजाने में लग भी जाता है तो आपके मृत्यु की जो पीड़ा है वह हर लेता है। इतना इसका महात्म्य है। इसी प्रकार से लिखा है कि बिल्वा वृक्ष की या तो 27 या तो 54 या तो 108 अगर प्रदक्षिणा करते हो तो जो 68 तीर्थ है, जो 68 तीर्थ है, उन सभी तीर्थों की प्रदक्षिणा सहित उन सभी तीर्थों के दर्शन करने जितना फल प्राप्त होगा अगर आप बिल्वा वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हो। आपसे जाने अनजाने में कोई भी जीव हिंसा हुई है, कोई जंतु हिंसा हुई है, आपने किसी प्राणी को मारा है, आपने किसी पंछी को मारा है, तो अगर ऐसे कोई पाप आपसे जाने अनजाने में हुए हैं तो यहाँ पर लिखा है कि बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करने से वह पाप भी क्षय हो जाते हैं। इसी प्रकार से बिल्व वृक्ष के नीचे अगर कोई भी अनुष्ठान करते हो किसी भी मंत्र स्तोत्र का, वह अक्षय फल देता है। इसी प्रकार से बिल्वा वृक्ष के नीचे अगर आप एक दीप दान करते हो तो आपके पिछले कई जन्मों के पाप है वह क्षय हो जाते हैं और घर में दुख रूपी अंधकार जो है वह दूर होकर सुख रूपी आपको उजाला प्राप्त होता है। अगर एक बिल्वा वृक्ष के नीचे केवल एक दीप दान करने से, दर्शनम बिल्वा वृक्ष से स्पर्शनम पाप नाशनम, केवल दर्शन मात्र से भी और स्पर्श मात्र से भी, बिल्वा को स्पर्श करने मात्र से भी सभी पापों का विनाश हो जाता है। उसी प्रकार से बिल्वा वृक्ष के नीचे अगर आप शिव पुराण का पारायण करते हो, शिव कथा सुनते हो या उसको पढ़ते हो या शिव जी के कोई भी स्तोत्र पढ़ते हो तो फिर इसका फल कोई देवी या देवता वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इतना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। केवल इतना ही नहीं, शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल केवल बिल्वा वृक्ष को जल अर्पित करने से प्राप्त होता है। सोचिए कितना बड़ा महात्म्य है। इसी प्रकार से अगर जिनके घर में, जिनके घर से नजदीक, जिनके घर के आंगन में अगर बिल्वा वृक्ष है तो वो पूरा परिवार यही मान ले कि इसी जन्म में उनका उद्धार भी हो गया और उनका मोक्ष भी हो गया, क्योंकि बिल्वा वृक्ष की छाया, बिल्वा वृक्ष के आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर है। उसी प्रकार से अगर बिल्वा वृक्ष के नीचे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर वहां अगर आप उस शिवलिंग की 16 उपचार पूजा आदि करते हो तो साक्षात शिव समान स्वयं बन जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई भी नया शिवलिंग आप लाए हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे भारत का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे नर्मदेश्वर है, उसी बिली के वृक्ष के नीचे अगर उसकी उपचार आदि 16 उपचार, 30 उपचार आदि पूजा करके घर में इसकी स्थापना करते हो तो वह शिव लिंग के साथ स्वयं शिव आपके घर में स्थायी रूप से निवास हो जाते हैं। उसी प्रकार से बिल्वा वृक्ष के नीचे अगर किसी भी ब्राह्मण को आप भोजन करवाते हो तो आपके आने वाली पीढ़ियों की पीढ़ियों तक घर में अन्न के भंडार सदैव भरे रहते हैं, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अगर बिल्वा वृक्ष के नीचे श्री सुक्तम का यज्ञ करते हो या करवाते हो या शिव जी के मंत्र का यज्ञ करते हो या करवाते हो, अपार लक्ष्मी की, अपार धन की प्राप्ति होती है। शिव रहस्य तो यहाँ तक कहते हैं
कि जिन्होंने बिल्वा वृक्ष को बोया है, केवल उसका ही अधिकार है कि वह उसके पत्ते को तोड़ सकता है। शिव रहस्य कहता है, सुनिए, कि जिन्होंने बिल्वा वृक्ष को बोया है वही अधिकृत है उसके पत्तों को तोड़ने के लिए, क्योंकि बिल्वा वृक्ष को बोने से आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। वृक्ष तोड़ना आसान है, लेकिन उसे बोना बहुत कठिन है, और उसमें भी बिल्वा वृक्ष, मतलब क्या कहना। केवल इतना नहीं, देवी और देवता भी बिल्वा वृक्ष की स्तुति का गान करते हैं। और यहाँ तक लिखा है, कोई व्यक्ति, कोई साधक एक बिल्वा वृक्ष को बोता है तो उसने 1 करोड़ शिवालय बनवाए हो उतना उसको पुण्य फल प्राप्त होता है। मतलब 1 करोड़ शिवलिंग का या तो दान या तो शिवालय बनवाने का जो फल प्राप्त होता है वह केवल 1 बिल्वा वृक्ष को बोने से प्राप्त होता है। और शिव रहस्य अंत में ये कहता है कि कोई भी साधक इस बिल्वा वृक्ष के नीचे त्रिरात्रि व्रत अर्थात 3 रात तक अगर वहाँ सोता है, वहाँ यज्ञ करता है 3 दिनों तक, वहाँ जप करता है 3 दिनों तक, अनुष्ठान कोई करता है 3 दिनों तक, कोई कथा श्रवण करता है 3 दिनों तक, तो वह ऐसा लिखा हुआ है कि अघोर पापों से भी मुक्त होकर वह स्वयं शिव पद को प्राप्त कर लेता है। आप ही सोचिए, आप ही सुनिए। बिल्वा वृक्ष का वैसे महात्म्य बिल्वाष्टकम में भी है, जैसे कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। अगर बिल्वा वृक्ष का इतना महात्म्य है तो फिर पत्तों का तो महात्म्य होगा ही होगा। बिल्वा वृक्ष के पत्ते को अगर हम शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चढ़ाते हैं और इतना पुण्य प्राप्त होता है, तो फिर सोचिए बिल्वा वृक्ष का कितना महत्व होगा। और वही महत्व है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, और वही वहां से मैंने ग्रहण करके आपको सुनाया है। बिल्वा वृक्ष का सदैव सिंचन करें, सदैव उसकी सेवा करें। और ऐसे 6 वृक्ष है, पवित्र वृक्ष, जो ऐसे ही महान पुण्यदायी है, जो समय समय के साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये था आज का एक विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आया है, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। सब स्वस्थ रहिए, अपने अपना परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। हर हर महादेव, जय महादेव, ओम गणेश।